हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 11.3 के जो बचे हुए 4 क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20 ये देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, हमें इलिप्स की इक्वेशन पता करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 की इन्फॉर्मेशन ये है, फोकाई दे रखी है हमें +-3,0, एक की वैल्यू दे रखी है 4। तो हमें इलिप्स की इक्वेशन बतानी है। इन सभी में इलिप्स की इक्वेशन ही हमें बतानी है। तो ये अपना डेटा हो गया। फोकाई है +-3,0, एक की वैल्यू 4 है। तो कोशिश करो कि पहले डायग्राम वगैरह बना लो। तो देखो फोकाई क्या है 3,0, ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 दे रखा है। इसका मतलब ये पॉइंट फोकाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, पॉइंट्स को प्लॉट करो तो 3,0 यहाँ बन जाएगा 3,0, और -3,0 समझो कि यहाँ पर बन गया। तो ये फोकाई है। अब देखो फोकस अगर ऐसे है ना, दोनों फोकाई अगर ऐसे हैं तो इलिप्स अपना ऐसे बन जाएगा, इनकी तरफ फोकाई के अलोंग ज़्यादा फैला हुआ होगा ये। अगर फोकाई ऐसे है तो अपना जो इलिप्स है वो फिर ऐसा बन जाएगा, वर्टिकल बन जाएगा। अभी फिलहाल फोकाई कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टली है तो अपना इलिप्स भी हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, मतलब कुछ ऐसा सा डायग्राम वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये ऐसा हो गया। इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस की अलोंग ज़्यादा फैला हुआ है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। नाम से पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे जो मतलब समझ रहे हो आप तो ऐसा हुआ। फोकाई अगर ऐसा है एक्सिस के अलोंग है, अपने हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो फोकाई है ना, इसके कोऑर्डिनेट थ्योरेटिकली क्या होंगे। ये 3,0 है तो वैसे ये क्या आता है C,0, ये -C,0। तो साफ साफ पता चल रहा है ये क्या हो जाएगा, फोकाई वैसे होता क्या है +-C,0 होता है। तो C की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। यहाँ से कहीं से भी देख लो C की वैल्यू क्या मिल गई हमें, C = 3। अच्छा और चीज़, ये देखो A की वैल्यू क्या दे रखी है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे ही रखी है। तो इसका मीनिंग क्या है, वैसे हमें तो इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन से मतलब है, लेकिन फिर भी इसका मीनिंग बता देता हूँ। A = 4 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 4,0 है, ये वाला पॉइंट -4,0 है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो A होती है अपनी। खैर वो अलग बात है। हमें हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन x²/। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल है तो x, जैसे दो चीज़ें आती है, एक A और एक B। तो A हमेशा बड़ा मानते हुए चलता है इलिप्स के अंदर। इस बार ये जो है अपना इलिप्स वो एक्स एक्सिस के लोग ज़्यादा फैला हुआ है। इसका मतलब x² के नीचे बड़ा नंबर आएगा, और इन दोनों में बड़ा कौन है A, तो A² आएगा। फिर y² के नीचे छोटा नंबर B, तो B का स्क्वायर, B नहीं मतलब B का स्क्वायर आएगा। वो छोटा बड़ा तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। ठीक है, ये बन गया। अच्छा यहाँ पे C दे रखा है, A दे रखा है, लेकिन हमें C नहीं चाहिए यहाँ पे, A तो चाहिए लेकिन B हमें और चाहिए। तो C का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हमने रिवीजन किया था ना, रिवीजन मतलब कई बार करते रहते हैं, इस बार मैंने दिखाया नहीं ताकि हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें। कैसा भी इलिप्स हो, C की वैल्यू क्या होती है √A² - B²। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं इस बार इधर की तरफ लगा रहा हूँ, C = √A² - B²। चीज़ों को थोड़ा इंटरचेंज करते हैं, वही दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, फिर इधर C² बन जाएगा, C² को उधर और B² को इधर ले आता हूँ। तो कुल मिला कैसा हो गया A² - C²। तो B² = A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस C की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो B² कितना हो गया 9, ये 7 हो गया ना, B² कितना हो गया 7 हो गया, ऐसा बन गया। अच्छा यहाँ से बताओ कि x² के नीचे A² है। अब इक्वेशन हम पता कर लेते हैं ना फाइनली, x² के नीचे A² मतलब एक का वैल्यू 4 है, तो A² कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस y² के नीचे B² कितना 7 है, डायरेक्ट अंडर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 7 = 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस बार अपना आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। B = 3, C = 4, सेंटर एट ओरिजिन, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। तो डेटा तो मैंने लिख लिया। अब समझना चीज़ों को, इस बार और भी ज़्यादा इनडायरेक्ट तरीके से देने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को इनसे चालू किया करो। सेंटर दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो डायग्राम कैसा बनेगा वो देखते हैं। पहले तो सेंटर देखो, ओरिजिन सेंटर क्या होता है इलिप्स का, कोई इलिप्स है उसका सेंटर ये होता है, ये बीच वाला। तो ये कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, और जनरली अपने एनसीईआरटी के अंदर ओरिजिन पर ही होता है। जो ओरिजिन पर नहीं होता वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो या तो अपना डायग्राम ऐसा बनेगा,
वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, दो टाइप के डायग्राम पॉसिबल है इसको देखते हुए, ठीक है। लेकिन बनेंगे इसी पर ही, 0,0 पर ही होगा सारा काम। फिर क्या बोला, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, फोकस किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। जैसे अगर ऐसा डायग्राम बनाओगे तो ऐसा फोकाई आ जाएगी, ऐसा डायग्राम बनाओगे तो फोकाई ऐसे बन जाएगी। तो ऐसे डायग्राम बनाओगे तभी तो एक्स एक्सिस पर आ पाएगी अपनी क्या, फोकस। ऐसे बनाओगे तो वाई एक्सिस पर आएगी फोकस। तो इस बार डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फोकस है वो किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। एक फोकस यहाँ पर, एक फोकस यहाँ पर। तो इन दोनों को देखते हुए, है ना, इसको और इसको देखते हुए अपना जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा। अब रही बात इसकी इक्वेशन निकालने की, इक्वेशन तो हमें चाहिए ना। ये कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इससे हम क्या क्या कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इससे हम मैक्सिमम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जहाँ पर ये 1 है, बाहर की तरफ चला गया 1। यहाँ पे जो ए है वो बड़ा है बी के बजाय, ए को हम हमेशा बड़ा ही मान के चलते हैं। हॉरिजॉन्टल तो एक्स एक्सिस के अलोंग ज़्यादा फैला हुआ रहेगा, तो एक्स के नीचे बड़ा नंबर आएगा। खैर, हम यहाँ से इतना ही पता कर सकते हैं इन दोनों इन्फॉर्मेशन से, इन दोनों से। अब ये बी और सी है ना, ये हमें बी और ए इनकी वैल्यू बता देने में मदद करेंगे, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो बी स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा, ए नहीं आ पाएगा। सी की वैल्यू क्या है, 4 है। सी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। सी का फॉर्मूला क्या होता है, √(a² माइनस b²। तो ये सी का स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, a² माइनस b²। इस b² को इधर भेज देता हूँ तो क्या हो गया, c² प्लस b² बराबर ये a² इधर बच गया, क्योंकि हमें a चाहिए इसलिए इतना कर रहा हूँ मैं। c², c कितना है 4, तो c² हो गया 16। b² b है 3, तो b² हो गया 9 बराबर a²। तो a² की वैल्यू 16 प्लस 9 25। ए की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, 5 आएगी, लेकिन हमें क्या, हमें तो इक्वेशन चाहिए, तो इसमें अब डाल देते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन, इसमें डाल के इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बनेगी, x² के नीचे a², a कितना है, a² कितना है 25, तो 25 डायरेक्ट, प्लस y² के नीचे b² कितना है, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1। ये बन गई अपनी इक्वेशन, ठीक है। तो 18 का आंसर भी आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोला, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, और सोल्व करने में भी थोड़ा लेंदी होगा। सेंटर एट ओरिजिन 0,0, मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब ऐसे वर्टिकली बनेगा इस बार। पासेस थ्रू दी पॉइंट्स 3,2 एंड 1,6। अच्छा, तो ए और बी वैसे निकालना पड़ेगा हमें। देखो सेंटर है 0,0 पर, मेजर एक्सिस के अलोंग, मेजर एक्सिस का क्या है, वाई एक्सिस है, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकली ज़्यादा फैला हुआ रहेगा ये अपना ऐसे ऐसे बन गया, है ना। अच्छा, तो ऐसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये वाला पॉइंट 0, ए हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट b,0 हो जाएगा। खैर, इनसे कोई मतलब नहीं है, ए बड़ा है बी से। और ये अपना कैसा है, वर्टिकल इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स है, तो इसकी इक्वेशन x² बाई एक्स के नीचे छोटा नंबर आएगा b², y² बाई वाई के नीचे बड़ा नंबर आएगा a² इक्वल टू 1। ऐसे ए और बी की वैल्यू हमें चाहिए, और कुछ दे नहीं रखा। इन दोनों का काम हो गया, इसका और इसका। अब इन दोनों का काम है पासेस थ्रू 3,2 एंड 1,6। अपने यहाँ पर 2 अननोन है, हमें बी भी नहीं पता, ए भी नहीं पता। वैसे एक्स वाई भी नहीं पता, लेकिन एक्स वाई वेरिएबल होते हैं, उनको उनका पता होना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो बी और ए, ये 2 चीज़ें हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पे 2 कंडीशंस दे रखी है, ताकि हम 2 इक्वेशन बना लें, 2 वेरिएबल है तो उनकी वैल्यू निकाल ले। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व कर लेंगे उनको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो अपना इलिप्स है ना, वो 3,2 से पास होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करा देते हैं, 3,2 इसके अंदर सेटिस्फाई करवा देते हैं, ठीक है। इसके मतलब जो अपना इलिप्स है वो इन दोनों पॉइंट से पास होता है, इसका मतलब 3,2 इस पर कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो 3,2 के कोऑर्डिनेट्स इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। x की जगह 3 डाल दो, y की जगह 2 डाल दो, तो देखो क्या होगा, x² मतलब 3 का स्क्वायर 9 बाई b² प्लस y² अपॉन a², तो y की जगह 2 डालूंगा तो 4 हो जाएगा, ये 4 अपॉन a² इक्वल टू 1। इतना बना। अभी इसको डील करेंगे, थोड़ी देर इसको हम होल्ड रखते हैं, ठीक है। अभी इसको देखेंगे कैसे करें। चलो यहीं पे मैं दूसरा केस बना लेता हूँ। अब कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करा देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है 1,6 अगला पॉइंट, तो 1,6 सेटिस्फाई करा देंगे। तो x की जगह 1
तो 1/b² प्लस y की जगह 6 डाल देंगे तो 36/a² इक्वल टू 1। ऐसा बन गया। एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन अपनी ये हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सोल्व करें शॉर्टेस्ट तरीके से कि ये फटाफट हमें आंसर दे दे। तो एक तरीका तो ये लग रहा है कि जैसे मैं ये ना ये वो कौन सी मेथड होती है इन पे, देखो इससे कंफ्यूज मत होना कि नीचे की तरफ b² कैसे करें, एलसीएम लेके सोल्व करें या किसी और तरीके से सोल्व करें। आप ना ऐसे भूल जाओ कि x ये a² b² नीचे की तरफ है, ऐसे सोचो कि ये 9x है, 1/b² को x मान लो तो ये 9x हो गया, और 1/a² को y मान लो तो ऐसा हो गया 9x + 4y = 1। और ये क्या बन जाएगा 1x + 36y = 1। तो वही बात है ना, आराम से सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे करें, मैं एलिमिनेशन मेथड से कर लेता हूँ। आप सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन कोई सा भी लगा सकते हो। मैं लगा देता हूँ इस बार कौन सी मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ। किसको एलिमिनेट करें, तो चलो a² को एलिमिनेट करते हैं, मेरे को थोड़ा फ़ायदे का सौदा लग रहा है। तो a² 1/a², a² मतलब 1/a², 1/a² का ऑप्शन क्या है 4, यहाँ पे 1/a² का ऑप्शन क्या है 36। तो ये छोटा है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मोटा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। 4 को मुझे 36 के बराबर करना, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9 से कर देता हूँ ना। इस इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये, अरे यार ये तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो करें क्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा ये, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ऐसे लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 81 सॉरी यहाँ पे दिखा नहीं, ऐसे देखो 81 ये b² हो गया, प्लस इसको भी 9 से तो ये 36 हो जाएगा, 36/a² इक्वल टू 1। और जो दूसरी इक्वेशन है उसको तो एज इट इज़ लिख लो 1/b² प्लस, अच्छा इधर की तरफ 1 × 9, ये भी तो 9 हो जाएगा है ना, RHS भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। खैर 36/a², तो ये ऐसा कैसा इक्वल टू 1। दोनों को सोल्व करें तो इसमें से इसको माइनस कर लेता हूँ, तो माइनस लगा देता हूँ, ये कट गया, ये बच गया। तो क्या बचा 81/b² में से 1/b² माइनस कर रहे हैं हम, तो क्या बचेगा 81 - 1 कितना बच गया, 80 बच गया। 80/b², नीचे की तरफ b² है तो वो तो रहेगा, चाहो तो कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, ऐसे आएगा आंसर। इक्वल टू 9 - 1, 9 - 1 क्या हो गया 8 हो गया। चलो कटिंग करते हैं, b², 8 इस 80 को काटेगा तो 10 यहाँ पे बच जाएगा, तो 10 ऊपर है, b² उधर चला गया, तो b² ऐसा बन गया। b² की वैल्यू आ गई 10। ओके, तो b² की वैल्यू 10 उठाकर हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर। तो बाय इक्वेशन 2 यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 1/10 प्लस, है ना, b² की वैल्यू 10 यहाँ पे डाल दूंगा, ये कितना है 36/a² इक्वल टू 1। चलो इंटरचेंज करते, इसको यहीं पे रखो, इसको उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा ये ऐसा हो गया 36/a² इक्वल टू 1 - 1/10, बोले तो 10 - 1 9/10, तो 36/a² है 9/10, 9 इसको काटेगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a² उधर चला गया, 4 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 40, a² कितना है 40 है। अच्छा, इलिप्स की इक्वेशन अभी भूल गए क्या, ये वाली इलिप्स की इक्वेशन वर्टिकल है ना, तो अब वापस याद कर लेते हैं इसको। इलिप्स की इक्वेशन क्या है, अपना जो इलिप्स है वो क्या हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 1। वैल्यूज़ डाल देते हैं ना, थोड़ा लेंदी तो हो गया, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। तो ये क्या बन गया x² के नीचे b² कितना है, ये रहा 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, प्लस y² के नीचे a² कितना 40, ये आ जाएगा बराबर 1। ये फाइनली अपना आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो एलसीएम ले लो, वरना क्या ही लोगे, रहने दो ना। तो अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 ये है, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड 6,2। तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट सी लग सकती है, लेकिन क्योंकि अपने पास में ज़्यादा कुछ इलिप्स है नहीं, मतलब जैसे मेजर एक्सिस किस पे दे रखा है, एक्स एक्सिस पे दे रखा है ना, इसका मतलब ऐसा है कि जो उसका सेंटर है ना वो 0 0 पर ही है।
जैसे ऊपर वाले 19 और 20 में किसका अंतर है, ये पॉइंट सब तो है ही। यहाँ पे ये एक लाइन एक्स्ट्रा बोल रखी है, बाकी तो सब कुछ सेम ही हो रहा है, मतलब कैरेक्टर भले बदल रहे लेकिन इन्फॉर्मेशन सेम ही है। वहाँ पे सेंटर दे रखा 0 0 पर, तो इस बार भी सेंटर 0 0 पर ही है। इलिप्स को खिसकाना मत कहीं पर। तो ये इन्फॉर्मेशन है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, तो डायग्राम इसका मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस पर, तो ऐसा बन जाएगा। एक्स एक्सिस ही यहाँ पे सब कुछ करने वाला हो जाएगा। तो ऐसा हुआ ये इसका। अब ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो इसके ये हॉरिजॉन्टल हो गया पहली चीज़, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से बस ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन ए बड़ा होगा, कौन सा बी छोड़ना ना। ए और बी तो क्या हो गया, हमेशा यही मानते हैं कि ए बी से बड़ा होता है, तो ये लार्ज हो गया और ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया। खैर इनसे कोई मतलब नहीं है अपना। ये देखो 4,3 और 6,2 इस पर स्थित है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला केस ले लेता हूँ, 4,3 इसमें सेटिस्फाई करवा देता हूँ। तो है ना 4,3 सेटिस्फाई करवा दो इसमें। यहाँ पे x की जगह 4 डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर मतलब 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की जगह 3, तो वाई स्क्वायर मतलब 9 हो गया डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है, इसको अभी यहीं पे होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं इसको कैसे काम में लेंगे। फिलहाल हम अगला पॉइंट पुट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो सेकंड पॉइंट है 6,2, ये रहा 6,2, ये डालते हैं इसके अंदर। तो 6,2 इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, एक्स की जगह 6, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह कितना 2, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा हुआ। ये भी कुछ लंबा खिंचता लग रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा सोल्व। कैसे करें, ए स्क्वायर या तो एलिमिनेशन ही लगाएंगे, एलिमिनेशन ही सही रहेगा, या तो ए स्क्वायर को एलिमिनेट कर लो या फिर बी स्क्वायर को एलिमिनेट कर लो। कैसे करें, ये कर लेते हैं, बी को निपटा देते हैं, इनके अंदर क्या माथापची करेंगे। तो इसको इसको और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। इक्वेशन 1 को यहाँ पे बी स्क्वायर के ऊपर क्या 9 है, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर के ऊपर 4 है, तो इसको तो कर दो 4 से मल्टीप्लाई, उसके पास 9 है तो इसको कर दो 9 से मल्टीप्लाई। तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ बाई इक्वेशंस 1 एंड 2, 4 से मल्टीप्लाई करके ही लिख लेता हूँ। 16 और 4 64 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर, और 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये बन जाएगा कितना 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अब इस पर आते हैं, 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 36 इंटू 9, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा नंबर। 36 इंटू 9 करके देख लेते हैं, यह आ जाएगा 324 डिवाइड बाई नीचे की तरफ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो रहेगा प्लस 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। माइनस कर लेते हैं तो ये कट गया, ये कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखो अच्छा इधर, अच्छा ये RHS तो यार छोड़ ही दिया हमने, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, पिछले वाले में भी ये गलती की थी, 9 इंटू 1 ये 9 हो जाएगा। खैर इसमें से ये माइनस होगा, नीचे की तरफ तो ए स्क्वायर है, ऊपर की तरफ 64 में से ए स्क्वायर के 64 में से 324 माइनस हो जाएगा, 324 इक्वल टू इधर 4 माइनस 9 हो गया। तो इसमें से माइनस करें अगर हम तो 0 बच गया, और 32 में से 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 26, ये हो गया डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा बड़े में से छोटे में से बड़ा माइनस हुआ तो माइनस का 4 माइनस 9 क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 इसको उड़ा दो, 5 कितना बचेगा, ये 5 इसको काटोगे तो ये हमें मिलेगा इसका 5 से 5 टाइम हो गया, फिर 1 और 0 2 हो गया तो 52। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 52। ठीक है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने साथ साथ, ए स्क्वायर उधर 52 यहीं पर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 52। अब चाहिए हमें बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर उठाकर चलो इसमें डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर इसमें डाल दें, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। बाई इक्वेशन 2 क्या है 36 बाई ए स्क्वायर की जगह 52 प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। किससे काटे, 4 से कट कर लेते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 4 13 जा हो गया और ये 4 9 जा हो गया, तो 9 अपॉन 13 प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैलकुलेशन है, इसको सोल्व कर लें, इधर कर लेते हैं। तो ये 4 अपॉन बी स्क्वायर यहीं पर है, इसको उधर भेज देता हूँ RHS में,
तो 1 माइनस 9/13 हो गया। तो 4/b², ये इधर चला गया तो 13 माइनस 9/4, सॉरी 13 कट कटा के ये क्या बचेगा 4/13। 4 से 4 कट जाएगा तो 1/b² बराबर 1/13, तो b² कितना आ गया 13 ही आ गया। अब ये सारी चीज़ें ये इसमें पुट कर देते हैं, है ना, a² b² दोनों पता चल गए। तो ये क्वेश्चन लास्ट वाले 2 क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, मतलब पूरी कैलकुलेशन ही करवा ली इसके अंदर। तो हमें x² अपॉन नीचे की तरफ a² बड़ा वाला और y के नीचे छोटा वाला b², तो x² अपॉन a² कितना है 52 प्लस y² अपॉन नीचे की तरफ b² आएगा कितना 13 बराबर 1। ये बन गई इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो अब अपना इलिप्स भी हुआ कंप्लीट। अगर हो सकेगा तो फिर शायद हम थोड़ा बहुत मिसलेनियस में मिल सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो। अभी मेरे को नहीं पता कितने क्या क्वेश्चन है, लेकिन अभी अगली एक्सरसाइज जो है वो तो अपनी 11.4 इसमें हाइपरबोला डिस्कस होगा, तो वो देखेंगे। तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।